राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय भक्तगणों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। प्रत्येक वर्ष दोनों पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी का व्रत किया जाता है। श्री हरि विष्णु जी की आराधना के लिए एकादशी का व्रत अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा गया है। वर्ष में कुल 24 एकादशी होती हैं, परंतु किसी वर्ष पुरुषोत्तम मास पड़ने के कारण 2 एकादशी व्रत बढ़ जाता है, जिस कारण से वर्ष में एकादशी की संख्या बढ़ जाने के कारण 26 हो जाती है। इस साल एकादशी व्रत 13 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। जो लोग भी इस दिन श्रद्धा भाव के साथ उपवास करते हैं, उनके घर में सुख शांति का वास बना रहता है। इस व्रत से हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी अति प्रसन्न रहती हैं। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ एकादशी तिथि में व्रत करना चाहिए, पूजन तथा जप करना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का उपवास का पारण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी तिथि व्रत का पारण का विशेष महत्व होता है। इसलिए द्वादशी तिथि में ही पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी तिथि का चौथा घंटा हरिवासर माना जाता है, इसलिए चौथे घंटे में व्रत का पारण बहुत अच्छा माना जाता है। अश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी को पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। माता तुलसी को जल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन माता तुलसी स्वयं एकादशी व्रत करती हैं, इसलिए जल देने से उनके व्रत में अवरोध उत्पन्न होगा। इस कारण से माता को तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, परंतु भगवान पद्मनाभ को तुलसी का जल जरूर अर्पण करें, इसलिए मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। एकादशी व्रत की कथा। पापकुशा एकादशी व्रत कथा के अनुसार अति प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक क्रूर बहेलिया रहता था। उसकी संपूर्ण जीवन लूटपाट, गतत में संगति, हिंसा, उपद्रव, मंगपान जैसे कर्म में निकल गई। जब उसके जीवन में अंतिम क्षण आया, तब यमराज के दूत उसके क्रूर बहेलियों को लेने के लिए पहुंचे। तब यमदूत ने दूतों से बहेलियों से कहा कि तुम्हारे जीवन का समय समाप्त हो गया और शीघ्र ही हम तुम्हें लेने आए हैं। यह सुनकर बहेलिया बहुत डर गया तथा अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। ऋषि अंगीरा के चरणों में गिरकर निवेदन करने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत कर्म पाप किए हैं, कृपया कोई मुझे ऐसी विधि विधान बताएं, पूजा पाठ बताएं, व्रत बताएं, पाठ बताएं, जिससे मेरे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएं अथवा तथा भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त हो, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तब ऋषि अंगीरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत को विधि पूर्वक विधि विधान के साथ करने से बहेलिया द्वारा किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी प्रकार के पाप कर्म फलन समाप्त हो गए तथा उसे श्री हरि विष्णु का परम आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जय श्री कृष्णा। एकादशी में रानी की जय। आप सभी प्रिय भक्तगणों को कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जय श्री राधे।